गुड मॉर्निंग। आज हम एक ख़ास बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसको हम बीपी, हाई बीपी, बीपी फ्लैक्चुएशन और शुगर डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों आप जानते हो ये बीमारियां असल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने हमें इतना डरा रखा है, इतना पजल कर रखा है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों पे। देखिए बीपी किसी की भी बॉडी में एकदम से हाई नहीं होता है, ठीक है। कोई चोट लग जाने के बाद बीपी हाई हो जाना, या किसी जैसे मान लीजिए किसी लेडीज़ की डिलीवरी हुई तो बीपी हाई हो जाना, तो ये एक नेचुरल सिम्टम्स हैं कि बीपी हाई हो गया तो उसको मेडिसिन से कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो वो उसका बीपी हाई हो, देखो उसके शरीर में ऑलरेडी एक जान पल रही है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर उसका थोड़ा सा बीपी हाई चल रहा है तो डज नॉट मैटर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उस समय डॉक्टर्स हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जबकि हमें चाहिए उस समय वॉक करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, काम करना चाहिए, तो डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे देते हैं। और हम इतने आलसी हो गए हैं लोग, हम अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहते, हम सोचते हैं मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। हम अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। एक जो है ना वो कहावत है ना कि 3x3 की ज़मीन चाहिए होती है इंसान को, तो वो 3 फुट बाई 3 मीटर की ज़मीन चाहिए होती है, ऐसी कुछ कहावतें हैं ना। तो वो जो 3 फुट बाई 3 मीटर की जो ज़मीन है ना, वो ज़मीन खोदने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेडिसिन खा खा के अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है। वो ज़मीन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगी ज़मीन अपने आप, क्योंकि जो जिस कंडीशन में आज हमारा जो देश चला हुआ है, जो आज हमारे कल्चर चले हुए हैं, लोगों ने जिस तरीके से एक्सरसाइज को बिल्कुल ही नेग्लिगेट कर दिया है, एक्सरसाइज के नज़दीक नहीं जाते हैं, हमारे जो रहने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है ना। पहले लोग कर्वी टाइप बेड्स पे सोते थे, चारपाइयों पे सोते थे, अब हमारे पास बेड आ गए, कुशन्स आ गए। तो हमने अपना जो नेचर है ना, अपना जो रहने का जो हमारा जो तरीका था, जो सलीका था, जो नेचर था हमारा रहने का, वो नेचर को ही हमने बदल दिया बिल्कुल। देखिए पहले तो पुरानी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कीजिए, वो पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और अगर हम घर में एक चारपाई रख लेंगे ना तो कोई बुरी चीज़ नहीं है वो, है ना। तो ये जो बीपी है, ये मान लिया कि एक प्रेग्नेंट लेडी को हो गया, या किसी को कोई चोट लग गई, कोई सीवियर चोट लगी हुई है, उसके कारण उसका बीपी हाई हो गया है, तो मान लिया कि उसको मेडिसिन दे दिया डॉक्टर ने। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ पेशेंट्स जो हैं लगातार 4-4, 5-5 साल से, यंग एज 30 एज, 28 एज, 36 एज, 38 एज, 40। भाई मैं मानता हूँ कि चलो 70 साल की एज में आप बीपी की टैबलेट ले रहे हो तो चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा सुनने में और समझने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ये 30 से 40, 50 एज के लोग जो बीपी की टैबलेट्स ले रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं बैठता है बीपी की टैबलेट्स खाने का। अब समझिए कि है क्या चीज़। हमारे शरीर जो हमारा हार्ट है, इसके 4 लोब्स हैं। 4 लोब्स में से 2 लोब्स का अलग काम है, 2 का अलग काम है, ठीक है। राइट साइड से जो राइट लोब है उसमें 2 है, ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ़्ट साइड है उसको बोलते हैं लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है, ये दोनों की फंक्शनिंग डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। और जो नीचे के लोब्स हैं ये अलग काम करते हैं। 4 कमरे हैं, 4 रूम्स हैं, तो चारों के काम डिफरेंट ही होंगे। एक बॉडी में भेजता है खून को, तो एक बॉडी से खून को वापस लेके आता है। एक खून को कलेक्ट करता है तो दूसरा उसको लंग्स में भेज के प्योर करके वापस लेके आता है। तो चारों कमरों के काम अलग अलग हैं। ये प्रक्रिया पूरे 24 घंटे चलती है। 24 घंटे क्या बोलते हैं, 365 दिन, मतलब जब तक आप जिंदा हो ये मोटर सिस्टम है, ये मोटर चलता रहेगा। जो मोटर कुदरत ने बनाया हमारे शरीर में, ये मोटर सिस्टम हमेशा हमारी लाइफ में चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन हम सांस लेना भूल गए तो ये मोटर बंद हो जाएगी। तो ये जो मोटर सिस्टम है, इस मोटर सिस्टम में क्या है, कुछ क्लॉट्स आते हैं, है ना। कभी खून गाढ़ा हो गया, कभी पतला हो गया, ऐसी कुछ कंडीशंस हमारी लाइफ में चलती रहती हैं।
इन कंडीशंस को देखते हुए डॉक्टर्स अपना रोज़गार बना लेते हैं। देखा ब्लड जो है अपना बीपी थोड़ा सा हाई हुआ, मेडिसिन दे दो। एडिक्ट हो गए आप मेडिसिन के, आपने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज से आप बिल्कुल दूर हो गए। अब मैंने पिछली बार भी बताया था कि हम जो खाते हैं वो ATP CP में ब्रेक डाउन होता है। मतलब खाने को तोड़ के उसका जूस बनाना, जूस बनने के बाद स्टमक के अंदर जब जूस बन जाएगा वो कैलोरी में कन्वर्ट होगा। अब कैलोरी में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? वो कैलोरी में कन्वर्ट होता है, वो होता है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, जिसे शुगर भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों में ब्रेक डाउन हुआ, 3 चीज़ों में टूटा। अब ये कैलोरी में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर में चला गया ब्लड वेसल्स के थ्रू। मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो एनाबॉलिक, और एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और एक बोलते हैं, चलो छोड़ो, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे आपका खाना टूटने के बाद आपके शरीर में वो अलग अलग अंगों में, सेल्स में वो गया। अब जब आप हाई कोलेस्ट्रॉल अमाउंट बॉडी में कंज्यूम करते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड के साथ जाएगा, नेचुरल सी चीज़ है। पहले लीवर फैटी होगा, जब लीवर से वो संभलेगा नहीं तो वो क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र कर देगा। अब आगे ट्रांसफ़र करेगा तो वो चला जाएगा आपके ब्लड वेसल्स के अंदर। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा तो ये पाइप है, ये पाइप के अंदर जमना शुरू होगा। ये पाइप की नलकी है, इसके अंदर जमता रहेगा तो क्या होगा, वो थिक हो जाएगी। तो ब्लड क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा तो आपको बीपी की दिक्कत आ गई। छोटी सी चीज़ है, इसको मेल्ट कर लो, आपका बीपी ख़त्म। छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आपको क्रियाशील नहीं हो, इसलिए आपके शरीर में ऐसी बीमारियां बन रही हैं, और ये बीमारी नहीं है। कौन कहता है ये बीमारी है? भाई हमारी पाइप है, पाइप के अंदर कचरा फंस गया, हम उस पाइप के अंदर कचरा फंस गया तो हम क्या दवाई देंगे क्या उसको करने के लिए, है ना? हम क्या करेंगे, कचरा फंस गया पाइप के अंदर, हाई प्रेशर जनरेट करेंगे मोटर में और हाई प्रेशर लगाएंगे और पूरा जो है कचरा पाइप से बाहर निकल जाए। सिंपल तरीका है। अब इसको आप एक्सरसाइज के थ्रू कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने जाके वेसल्स को मोटर के साथ लगा दो ना, आप बॉडी के अंदर इंटेंसिटी जनरेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान जनरेट करोगे जब आप वॉकिंग करोगे। मान लीजिए आप वॉक कर रहे हैं, आधे घंटे में आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं, तो इसको जब आपने कम करके 25 मिनट में आपने 5 किलोमीटर कर दिया, फिर 20 में जब आपने 5 किलोमीटर कर दिया, तो आप ये चीज़ समझिए कि आप में जो 10 मिनट का सुधार आया वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर सुधार आया, आपके स्टेमिना, आपके लंग्स कैपेसिटी के ऊपर सुधार आया। आपका वो इस तरीके से आपका रिडक्ट होगा बीपी, एक्सरसाइज से रिडक्ट होगा, ठीक है। दूसरा शुगर, कोलेस्ट्रॉल बोल रहा हूँ, शुगर का जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जमता है। अब ये जमता कैसा है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर खड्डे बन जाते हैं, उन खड्डों में जाके शुगर जम जाती है, कार्बोहाइड्रेट जम जाता है। अब इसको निकालना कैसे? हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर की जो झिल्ली है वो गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब वो गैस किस चीज़ से मिलेगा? खाना। अब खाना कौन सा हो? शुद्ध किसको बोलते हैं? नेचुरल, ठीक है। आप शुद्ध देसी घी खा रहे हो, वो नेचुरल नहीं है। क्या भैंस आपको सीधा घी देती है क्या? अगर सीधा घी देती है तो बताइए। या पौधे पे घी लगता है, ऑयल लगता है, सरसों लगी, सरसों को हमने पीसा, तेल निकला। तो नेचुरल चीज़, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हरी कच्ची सब्जियां, सलाद, फ्रूट जब ये खाएंगे तो ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करेंगे, और साथ में जब एक्सरसाइज करेंगे मतलब टेम्परेचर जनरेट करेंगे, जब आप इंड्योरेंस करना शुरू करेंगे तो आपका ये दिक्कत बहुत जल्दी आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर आपको किसी को भी अगर किसी भी टाइप की कोई भी सजेशन लेनी हो तो मैं अपना नंबर इस वीडियो के ऊपर डाल दूँगा। आप प्लीज़ मेरे से कॉल कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत हो, स्लीपिंग्स की कई लोगों को बीमारी होती है कि नींद नहीं आती है,
तो ऐसी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको साटिका की दिक्कत हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कमर में दर्द है, पैर में खिंचान हो रही है, ठीक है, नी में पेन आना शुरू हुआ है, तो आप बात कीजिए। हर चीज़ का एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट एंड बेटर सोल्यूशन। फ्री फंड में शरीर को मेडिसिन्स का एडिक्ट मत बनाइए। सारा दिन बैठ के मेडिसिन्स के पीछे मत पड़ते रहिए, क्योंकि डॉक्टरों ने आपको एक दिन जो टीचर्स ने आपको सिखाया है ना गिनती, 1 2 3 4 5 और 100 तक की जो गिनती सिखाई है, उसे आप सिर्फ टैबलेट गिनती करने के लिए यूज़ मत कीजिए। उसमें एक्सरसाइज के सेट्स को गिनती कीजिए। आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होगा। मेरी दुआ है कि मेरा भारत खुशहाल हो और यहाँ हर इंसान स्वस्थ हो। मेरा जाते जाते एक सजेशन, प्लीज़ आप अपने घर से कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकाल दीजिए, कोल्ड ड्रिंक को बाहर फेंक दीजिए, शुगर का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 चीज़ें अगर आप घर में करते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका घर स्वस्थ रहेगा, आप खुशहाल रहोगे। जय हिंद, जय भारत।